अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को, और डेफ पे इसकी एग्जांपल भी करेंगे हम डेफ सी प्लस प्लस पे। तो सबसे पहले कॉल बाय वैल्यू हमारे पास होता है। इसमें हम ये दोनों जो मेथड है हमारे पास वैल्यू पास आउट करने के तरीके हैं असल में मेन फंक्शन से फंक्शन की तरफ, जो कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है हमारे पास। मेन फंक्शन से यूज़र डिफाइंड फंक्शन को वैल्यूज़ वगैरह पास करवाने के ये मेथड हैं। कॉल बाय वैल्यू में हम वेरिएबल की कॉपीज़ हैं वो पैरामीटर एज ए पैरामीटर फंक्शन को पास आउट करवाते हैं, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में हम वेरिएबल का एड्रेस पास आउट करवा देते हैं यूजिंग पॉइंटर्स। पॉइंटर्स वेरिएबल्स ही होते हैं जो कि दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस नोट करते हैं, ये मेमोरी लोकेशन मेमोरी। अब नंबर 2, इट टेक्स मोर मेमोरी। कॉल बाय वैल्यू में मोर मेमोरी कंज्यूम होती है क्योंकि जो वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ होता है उसकी कॉपी तैयार होती है मेमोरी में से, इसलिए जितनी मेमोरी वो पहले वाले वेरिएबल्स की होती है उतनी ही मेमोरी दोबारा वो कंज्यूम करता है। जबकि कॉल बाय रेफरेंस में कोई कॉपी वगैरह वेरिएबल्स की क्रिएट नहीं होती, इसलिए जो मेमोरी ऑलरेडी यूज्ड होती है या जो वेरिएबल की ओरिजिनल लोकेशन होती है वहाँ से ही वेरिएबल उस फंक्शन में पास आउट हो जाता है, वहाँ वो वाली वैल्यू ही पास आउट हो जाती है उस फंक्शन में। अब नंबर 3, इट टेक्स मोर टाइम टू एग्जीक्यूट। जाहिर सी बात है जब उसकी मेमोरी ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा ही लगेगा और कॉपी क्रिएट होने में भी टाइम लगेगा। और इट टेक लेस टाइम टू एग्जीक्यूट। अब हम डेफ पे इसकी एग्जांपल करेंगे। मैं एक स्क्वायर का कोड बनाऊंगा, स्क्वायर ऑफ ए नंबर जो फाइंड करके देगा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों तरीक़ों से। तो कॉल बाय वैल्यू में एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे हम इंट रिटर्निंग डाटा टाइप, और फंक्शन का नाम है एस क्यू या स्क्वायर ही रख लें, स्क्वायर नाम है फंक्शन का। और उसमें एक इंट टाइप का पैरामीटर, इसे बोलते हैं पैरामीटर। अब यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा मैं आई नाम से या ए नाम से, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उससे मैं यूज़र से इनपुट करवा लूँगा, मैसेज प्रिंट आउट करवाऊँगा इंटर ए नंबर, और इस नंबर को मैं यूज़र से इनपुट करवा लूँगा सी इन नंबर। और अब मैं उस फंक्शन को डिफ़ाइन करूँगा जो कि मैंने ऊपर डिक्लेयर करवाया है इंट स्क्वायर नाम से। यहाँ पे सेमीकोलन लाजमी लिखेगा, सेमीकोलन। अब यहाँ पे लिखा मैंने इंट स्क्वायर फंक्शन का नाम, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी लिख दें, मैं बी लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ ए लिखने से कोई एरर भी नहीं आएगा। कुछ लोग शायद समझते हैं कि ए नहीं लिखा जा सकता, वो ऊपर मेन में लिखती है, वो मेन वाला ए अलहदा है इससे। अब यहाँ पे सिंपल रिटर्न कर दें ए मल्टीप्लाई बाय ए। अब इस फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल कर लें, सी आउट फंक्शन का नाम जो कि मेरे पास है स्क्वायर, और उसमें पैरामीटर मेन फंक्शन में ए है तो मेन फंक्शन का ही वेरिएबल यूज़ करेंगे ए, सेमीकोलन। स्क्वायर इज़, अब कंपाइल करता हूँ इसे, इंटर ए नंबर एंटर करता हूँ जी मैं 8, स्क्वायर इज 64, इसे बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। अब कॉल बाय रेफरेंस में हम पॉइंटर से एड्रेस पास आउट करवाते हैं उसका। तो यहाँ पे हम एक पॉइंटर लेंगे क्योंकि पॉइंटर टू पॉइंटर एड्रेस पास होता है, सो पॉइंटर दूसरे पॉइंटर को, मेन वाला पॉइंटर जो पॉइंटर हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ होगा उस पॉइंटर को एड्रेस पास आउट करवाएगा वेरिएबल का। सो ये इनपुट मैंने करवाया हुआ नंबर
वो ठीक है। अब यहाँ से मैं इस ए की वैल्यू एक पॉइंटर में स्टोर करवाता हूँ। इसका एड्रेस इंट स्टार P1 नाम का एक पॉइंटर है मेरे पास, उसमें मैं इस ए का एड्रेस स्टोर करवा देता हूँ। अब ये एम्परसेंड ए लिखने से, एम्परसेंड किसी भी वेरिएबल के सामने एम्परसेंड, इसे बोलते हैं एम्परसेंड लगाने से उसका मेमोरी एड्रेस जो है वो पॉइंटर में चला जाता है। अब ये स्टार पॉइंटर, जो भी पॉइंटर हो उसके सामने स्टार जरूर लिखते हैं। स्टार इंडिकेट्स दैट इट इज़ अ पॉइंटर ऑफ इंट टाइप एंड हैविंग एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। और अब ये पॉइंटर जो है ये इस फंक्शन में, अब यहाँ पे भी मैं पॉइंटर ही रखूँगा क्योंकि पॉइंटर टू पॉइंटर एड्रेस पास आउट हो जाएगा मेरे पास। ये इंट स्टार ए के पॉइंटर में ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ए की, सॉरी एड्रेस आ जाएगा मेरे पास ए का। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाने के लिए मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता, ये पॉइंटर है तो मुझे ब्रेसेस वगैरह यूज़ करनी पड़ेंगी। इसमें स्टार ए मल्टीप्लाई बाय स्टार ए लिखूंगा। स्टार ए मल्टीप्लाई बाय स्टार ए, ये स्टार ए पॉइंटर है और ये दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है मेरे पास। तो अब मैं इसे मेन में कॉल कैसे करूँगा? मेन में इसे ए की बजाय मैं उस पॉइंटर के नाम से कॉल करूँगा P1, क्योंकि एड्रेस मेरे पास उस पॉइंटर में पड़ा हुआ है। सो उस पॉइंटर से मैं कॉल करूँगा इसे। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। इंटर ए नंबर 8 स्क्वायर इज 64, सो आंसर इज सेम फॉर बोथ टाइप्स ऑफ। अब यहाँ पे एड्रेस पास आउट किया था मैंने, ये पॉइंटर P1, इसका एड्रेस, इसने एड्रेस लिया ए का मेमोरी एड्रेस है इस पॉइंटर के पास, जो कि पास हो गया इस फंक्शन के इस वेरिएबल के पास, या ये इस वाले पॉइंटर के पास। पॉइंटर टू पॉइंटर एड्रेस पास हो गया और उस पॉइंटर ने वो पॉइंटर जो है वो उस मेमोरी लोकेशन पे गया, इस लाइन पे आके कंट्रोल उस मेमोरी लोकेशन पे गया और जो भी वैल्यूज़ पड़ी हुई थी उन्हें मल्टीप्लाई करवा के हमें रिटर्न करवा दिया और यहाँ पे सी आउट हो गया आंसर मेरे पास। तो ये था हमारे पास कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस।